अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बेहद संवेदनशील मोड़ पर अब ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव एक नए चरण में प्रवेश करता दिख रहा है, क्योंकि ईरानी प्रतिनिधिमंडल औपचारिक वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंच चुका है। ये बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में घोषित 2 हफ्तों के युद्ध विराम पर पहले से ही कई सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम मध्यस्थ के रूप में उभरा है, जो एक तरफ ईरान से ऐतिहासिक रिश्ते रखता है तो दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी रणनीतिक संवाद बनाए हुए है। इसी कड़ी में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जैसे अहम चेहरे मौजूद हैं, जो इस वार्ता को वैश्विक स्तर पर और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देते हैं। इस पूरे वार्ता प्रक्रिया के केंद्र में कई जटिल और पुराने विवाद मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी समझौते की बुनियादी शर्त यही होगी कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि यूरेनियम इनरिचमेंट उसका अधिकार है और वो इस पर कोई समझौता नहीं करेगा। यही टकराव इस वार्ता को बेहद कठिन बना देता है। इसके अलावा ईरान ये भी मांग कर रहा है कि उस पर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटाए जाएं और हालिया संघर्ष में हुए नुकसान की भरपाई की जाए। दूसरी ओर अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने संवर्धित यूरेनियम का भंडार सौंप दे और भविष्य में परमाणु हथियार न बनाने की गारंटी दे। इस बीच एक नया और बेहद संवेदनशील मुद्दा बनकर उभरा है हॉर्मुज स्ट्रेट, जो वैश्विक तेल सप्लाई के लिए जीवन रेखा माना जाता है। ईरान ने इस पर नियंत्रण को संकेत देते हुए जहाज़ों की आवाजाही पर शर्तें लगाई, यहाँ तक कि टोल वसूलने की बात कही है। अमेरिका इस पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि वो इस समुद्री मार्ग को किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने देगा। यह टकराव सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। हालांकि सबसे बड़ा रोड़ा बनकर सामने आया है लेबनान का मुद्दा, जहां इजराइल लगातार हमले कर रहा है। ईरान की ओर से ये साफ कहा गया है कि जब तक लेबनान में युद्ध विराम लागू नहीं होता, तब तक किसी भी तरीके की बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। ईरान के संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने भी ये शर्त दोहराई है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि लेबनान इस युद्ध विराम का हिस्सा है ही नहीं और इसी वजह से वहां हमले जारी रहेंगे। ये मतभेद वार्ता की शुरुआत से पहले ही उसे कमजोर कर रहा है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को व्यापक नजरिए से देखें तो असली चुनौती सिर्फ शर्तों की नहीं बल्कि विश्वास की कमी की है। 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ही अमेरिका और ईरान के रिश्तों में गहरी खाई बनी हुई है, जो आज भी बरकरार है। ऐसे में इस्लामाबाद में दोनों पक्षों का आमने सामने बैठना ही एक बड़ी कूटनीतिक घटना मानी जा रही है। अगर जेडी वेंस और ईरानी नेतृत्व एक साथ नजर आते हैं तो ये संकेत होगा कि दोनों देश टकराव से बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इस वार्ता से तुरंत किसी बड़े समाधान की उम्मीद कम जताई जा रही है। परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंध, क्षेत्रीय प्रभाव, लेबनान में युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे मुद्दे इतने जटिल हैं कि एक बैठक में हल होना लगभग नामुमकिन है। फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि ये नाजुक युद्ध विराम किसी तरह बना रहे और हालात फिर से पूरी तरह युद्ध की तरफ न बढ़ें। इस खबर के साथ मैं धीरेन्द्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेजेस को फॉलो जरूर कीजिएगा।